एक पेंटर को जिस लड़की से प्यार हुआ वो बहुत ही डेंजरस से लोगों के साथ इन्वॉल्व थी। वो उसे बचाने की कोशिश कर रहा था पर उसके ब्रदर के साथ उस लड़की का अफेयर हो जाता है। हमारी स्टोरी में धोखा, मर्डर और ट्विस्ट भी है, तो अंदर इस वीडियो को जरूर देखिएगा। आज मैं आपको डार्क हार्ट 2014 की एक थ्रिलर मिस्ट्री हॉलीवुड मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिए। नाउ लेट्स स्टार्ट। मूवी स्टार्ट होती है और हम हमारे मेन कैरेक्टर फ्रान और सैम को एक बहुत ही दूर एक डेड बॉडी को जलाता हुआ देख सकते हैं। वो जल नहीं रही थी तो फ्रान कहती कि नेक्स्ट टाइम हम पेट्रोल नहीं यूज कर सकते। सैम ने कहा कि नेक्स्ट टाइम होना ही नहीं चाहिए। इसके बाद हमारी मूवी फ्लैशबैक में स्टार्ट होती है। सैम के ब्रदर का नाम है कोल्सन, जो हमारा और एक मेन कैरेक्टर है। कोल्सन आज सैम को एक बार में लेकर आया था। वहीं पर आज वो फर्स्ट टाइम फ्रान को देखता है जो वहाँ पर सिंग कर रही थी। उसे बहुत ही ब्यूटीफुल लगती है। आज कोल्सन अपनी एजेंट एस्ट्रीड से मिलने के लिए आया था। एक्चुअल में कोल्सन एक पेंटर है और उसका एक शो होने वाला है। जिस तरीके से कोल्सन फ्रान को देख रहा था तो एस्ट्रीड कहती है तुम्हें जाकर उससे बात करनी चाहिए। वो उसे केयरफुल रहने के लिए कहती है। फ्रान को कोल्सन यहाँ का नहीं लगता। उसे कहता है कि क्या मैं तुम्हारे लिए ड्रिंक बाय कर सकता हूँ, तो फ्रान ने इसके लिए हाँ कहा। तो अरमान नाम का आदमी ने गुस्से से देख रहा था। फ्रान कहती कि वो मेरा मैनेजर है और उसे इग्नोर कर दो। वो यहाँ पर बोर हो रही थी तो कहती कि कहीं पर बाहर चलते हैं। उसे अपनी कार में एक एली में लेकर आए। वहाँ पर उसके साथ वो इंटीमेट होने लग गए। कोल्सन को जरा ऑकवर्ड लग रहा था कि शायद यहाँ पर लोग उन्हें देख सकते हैं, पर फ्रान को इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। हम शैडोज में देखते हैं कि अरमान के आदमी उन पर नजर रख रहे थे। जब से कोल्सन ने फर्स्ट टाइम फ्रान को देखा था तब से उसे पेंट करना था। सैम भी कोल्सन के साथ ही रहता है। दोनों को साथ में देख वो थोड़ा सा जेलस हो गया था। जब फ्रान ने सैम से बात की तो थोड़ा सा उसके साथ वो फ्लर्ट कर रही थी। हम देख सकते हैं कि कोल्सन अपनी पेंटिंग को लेकर जरा स्ट्रगल कर रहा था। उसे राइट कलर्स मिल नहीं रहे थे। वो फ्रान को पेंट करने लगता है पर फ्रान की पोजीशन उसे अच्छी नहीं लगती। वो कहता है कि कुछ मीनिंगफुल करो। फ्रान उसे कहती है कि जो चीज तुम दूसरों में ढूंढने की कोशिश कर रहे हो वही चीज तुम में अंदर है। इसके बाद फ्रान को कॉल आ गया और वहां से उसे जाना था। कोल्सन से मिलने के लिए फ्रान के साथ ही परफॉर्म करने वाली जिसका नाम था क्लेरिसा, ये वहां पर आ जाती है। एक्चुअल में पहले कोल्सन की क्लेरिस के साथ भी रिलेशनशिप थी। उसे भी पेंट करता था। क्लेरिस ने फ्रान और कोल्सन को एक साथ देखा, इस बात से उसे जरा बुरा लगता है। फ्रान जब घर पर आई तो अरमान उसका वेट कर रहा था। बहुत ही ज्यादा गुस्सा था। उसका फेवरेट गिटार वो तोड़ देता है। उसे कहता है कि तुम मेरी हो और इस तरीके से किसी और के साथ नहीं रह सकती। उसे जबरदस्ती उसके लिए सिंग करने के लिए कहता है। उसके बाद वहां से चला गया। कोल्सन अपने एजेंट एस्ट्रीड के पास आया और अपनी पेंटिंग्स के बारे में इंक्वायरी करता है। एस्ट्रीड कहती कि तुम्हारी कोई भी पेंटिंग सेल नहीं हुई। इसके लिए उसे बहुत बुरा लग रहा था। कोल्सन कहता है कि उन सब लोकेशन पर जाने के लिए मेरी पूरी सेविंग मैंने वेस्ट कर दी। ये सब एस्ट्रीड के कहने पर ही उसने किया था। एस्ट्रीड कहती कि तुम ज्यादा वरी मत करो। कोल्सन के पास अब रहने के लिए जगह भी नहीं थी तो एस्ट्रीड उसे एक जगह दे देती है। कोल्सन अपनी पेंटिंग के लिए इंस्पिरेशन लाने के लिए जंकयार्ड में गया। वहाँ पर एक आदमी से मिलता है। वो होमलेस मैन से पूछता है कि तुम यहाँ पर घर क्या रहे हो। कोल्सन ने कहा कि इन सब चीजों में मैं इंस्पिरेशन ढूंढ रहा हूँ, मैं एक पेंटर हूँ। वो आदमी उसे कहता है कि तुम जैसे मैंने बहुत सारे लोग देखे, कोई भी पैसे कमा नहीं पाया। अचानक से अरमान के आदमी वहां पर पहुंच गए और वो कोल्सन को बहुत मारते हैं। अरमान कहता है कि फ्रान मेरी प्रॉपर्टी है, उससे तुम्हें दूर रहना है। उसे मारकर वहां से चला जाता है। कोल्सन की नाक से खून बहने लग गया था। इसी खून से वो फ्रान की पेंटिंग बनाने लग जाता है। आज उसे अपनी पेंटिंग बहुत अमेजिंग लगी थी। फ्रान कोल्सन से मिलने के लिए गए पर डोर पर सैम था। वो सैम को कहती कि कोल्सन को बता देना कि अगर उसे पता होता कि अरमान उसके लिए इतना पॉसेसिव है और ये सब करेगा तो कभी भी उसके पास नहीं आती। फ्रान की आवाज सुनकर कोल्सन बाहर आ गया पर वो अरमान के आदमियों के साथ थी और वहां से चली जाती है। कोल्सन ने फ्रान की पेंटिंग कंप्लीट की और वो एस्ट्रीड के पास आता है। उसने उसे पेंटिंग दिखाई तो एस्ट्रीड देखकर बहुत ही सरप्राइज थी। वो ये थी कि ये तो बहुत ही फास्ट सेल हो जाएगी। वो इस तरीके की और भी पेंटिंग उसे पेंट करने के लिए कहती है। यहाँ इस शो में क्लेरिस भी थी। क्लेरिस कहती कि तुमने मुझे बोला था कि मैं बहुत ही यूनिक हूँ, मेरी जैसी कोई भी नहीं है। कोल्सन कहता है कि तुम्हारी पेंटिंग भी बहुत अच्छी थी। उसे फ्रान के बारे में पूछता है पर क्लेरिस उसे बताना नहीं चाहती थी। कोल्सन प्रिटेंड करता है कि वो क्लेरिस के शो में इंटरेस्टेड है और पूछता है कि वो कहाँ पर है। गलती से क्लेरिस अपनी लोकेशन बता देती है। इस तरीके से कोल्सन के बिहेवियर से उसे बहुत बुरा लग रहा था। रात में शो के बाद कोल्सन फ्रान से मिलने के लिए आ गया। फ्रान उसे कहती कि तुम्हारा मेरे पास रहना सेफ नहीं है, तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। कोल्सन कहता है कि हम दोनों के बीच में जो है ये बहुत ही यूनिक है, हम इसे इस तरीके से जाने नहीं दे सकते। फ्रान उसकी बात नहीं मानती और वहां से जाने लग गई। उसकी गाड़ी के सामने आ जाता है। उसने कहा कि अगर तुम्हें आगे जाना है तो मुझे मार कर चली जाओ। फ्रान इस बात से उसे एक्सेप्ट कर लेती है। कोल्सन उसे अपना न्यू स्टूडियो दिखाने के लिए लेकर आया। उसे पेंट करने लग जाता है। फ्रान उसे रेड कलर यूज करने के लिए कहती है पर कोल्सन ने कहा कि वो मेरा ब्लड है, अब उसके पास वो ज्यादा अवेलेबल नहीं है। फ्रान ने फिर उसे अपना खुद का ब्लड निकाल कर दिया।
कोल्सन ने लेता है और उसके हाथ पर अपना दिल बनाता है, कहता है कि मैं तुम्हें बहुत लाइक करता हूँ। इसके बाद वो दोनों करीब आ गए। फ्रैन भी कोल्सन के चेस्ट पर दिल बनाती है। वो जब इंटीमेट हो रहे थे तो सैम उनकी वीडियो शूटिंग निकाल रहा था। ये बात फ्रैन ने नोटिस की थी। फ्रैन की एक बहुत ही अमेजिंग सी पेंटिंग बनाने के बाद कोल्सन एस्टेड के पास आया। उसे कहती कि बहुत ही अमेजिंग है। उसे और भी पेंटिंग्स बनाने के लिए कहती है क्योंकि उसका एक स्पेशल सा शो रखने वाली है। इस बात से कोल्सन बहुत खुश हो गया था। कोल्सन ने फ्रैन से कहा कि मेरे साथ रहो। फ्रैन इस बात से डर रही थी। कोल्सन कहता है जो भी होगा वो देखा जाएगा। अपना सब सामान शिफ्ट करने के लिए फ्रैन ने सैम की मदद ली और वहां पर अरमान पहुंच जाता है। वो फ्रैन को मारने लग गया तो सैम ने उसे बचाने की कोशिश की, पर फिर वो सैम को बहुत मारता है। सैम को अपने बचपन की याद आई। जिस तरीके से अरमान उसे मार रहा था उसी टाइप से उसके फादर भी उसे बचपन में बहुत मारते थे। अरमान फ्रैन को वार्निंग देकर वहां से चला जाता है। फ्रैन को सैम के लिए बहुत बुरा लगा। वो रो रहा था तो उसे सहारा देती है। घर आने के बाद फ्रैन भी बहुत रो रही थी। कोल्सन उसे सपोर्ट देता है और फिर वो वहां से चली गई। कोल्सन सैम के पास आया। वो कहता है कि जिस तरीके से अरमान को तुमने फेस किया इस बात से मैं तुम पर बहुत प्राउड हूँ। आज अच्छा फील करने के लिए सब लोग बार में आके अचानक से अरमान के आदमी वहां पर आ जाते हैं। उसे कहते हैं कि अगर तुम फ्रैन को अपने साथ रखना चाहते हो तो ये बात ठीक है, पर हमने सुना है तुम्हारे पेंटिंग की वर्थ अब बढ़ चुकी है। तुम्हारी सारी पेंटिंग्स अब हमें चाहिए। एक वीक के बाद हम इन्हें लेने के लिए आएंगे। इस डील के लिए कोल्सन मान जाता है। इस बात से फ्रैन बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गई थी। वो कहती कि तुम इस तरीके से मुझे खरीद कैसे सकते हो। कोल्सन कहता है कि हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं था, वरना वो लोग हमें फिर से बहुत मारते। गुस्से में फ्रैन कहती कि तुम्हारा ब्रदर तुमसे ज्यादा आदमी जैसा बिहेव करता है। कोल्सन कहता है कि इसका मीनिंग क्या है। फ्रैन कहती कि मेरा ऐसा मतलब नहीं था, मैं सिर्फ जरा ड्रंक हूँ। कोल्सन अब अपना सारा टाइम पेंटिंग करने में बिताता है। छत पर फ्रैन और सैम हैंग आउट कर रहे थे तो फ्रैन उसके पास आके वो कहती कि मेरे साथ होने के लिए मैं बहुत ही थैंकफुल हूँ। कोल्सन आजकल ब्लड से पेंटिंग बना रहा था और उसके पास काप खत्म हो चुका था। वो जरा डिस्टर्ब था तो फ्रैन कहती कि तुम्हें आराम करना चाहिए, पर कोल्सन इस बात के लिए नहीं मानता। सैम उसे कहता है कि मेरे पास एक सोल्यूशन है। उसने नीचे होमलेस आदमियों को देखा। वो कहता है कि उनसे हम ब्लड ले सकते हैं। वो पैसों के लिए कुछ भी करने के लिए रेडी होते हैं। वो एक आदमी से डील करने के लिए गए। वो ड्रंक था और पहले तो इस बात के लिए मना करता है, पर जब उन्होंने उसे पैसे दिखाए तो इस बात को सीरियसली लेता है। उन्हें 10 पैकेट ब्लड चाहिए था। इसके लिए आदमी मान जाता है। कोल्सन को सैम पर शक होने लग गया था। उसे पूछता है क्या तुम्हारे और फ्रैन के बीच में अफेयर चल रहा है। सैम कहता है कि तुम मेरे ब्रदर हो, मैं तुम्हारे साथ ऐसा कभी भी नहीं करूंगा। रात में फ्रैन और सैम ब्लड लेने के लिए गए। वो आदमी एक्चुअल में सब कुछ लेकर आया था। उसे पैसे देते हैं और जब उसने काउंट किए तो थोड़े से कम थे। सैम कहता है कि तुम्हारे पैसे मैं थोड़े टाइम में ला कर दूंगा, पर आदमी उस बात पर बहुत गुस्सा हो गया। उसे अभी के अभी पैसे चाहिए थे। वो डायरेक्टली अपनी गन निकाल लेता है। वो दोनों इस बात से डर गए और जल्दी से वहां से भाग जाते हैं। उस आदमी ने उन पर शूट किया और वो मिस कर देता है। एक जगह पर जाकर वो दोनों बात करने लग जाते हैं। फ्रैन ने सैम से पूछा कि जब मैं कोल्सन के साथ थी तुम हम दोनों को शूट क्यों कर रहे थे। सैम कहता है कि मैं तुम्हारे करीब महसूस करना चाहता था। फ्रैन उसके पास आने लग गए, पर सैम उसे मना कर देता है। वो कहता है कि कोल्सन ने हमेशा मेरा ख्याल रखा है। बचपन में उनके फादर उन्हें बहुत मारा करते थे, पर ये दोनों हमेशा एक टीम की तरह रहे। सैम ने पीछे सपोर्ट लिया, पर उसके पीठ पर जो घाव थे इस वजह से उसे तकलीफ हो रही थी। फ्रैन ने देखकर उसका शर्ट निकाल लेती है, उसे किस कर लेती है। उसके बाद वो दोनों इंटीमेट हो गए। कोल्सन ने बहुत सारी पेंटिंग्स रेडी कर ली थी तो अरमान लेने के लिए आ गया। अरमान अब क्लेरिस के साथ रिलेशनशिप में था। ये पेंटिंग्स देखकर उसे बहुत जेलस महसूस होता है। वो जब नीचे फ्रैन से मिलने के लिए गया तो कोल्सन क्लेरिस से कहता है कि तुम उसके साथ क्यों हो। क्लेरिस कहती कि वो बहुत रिच है और मेरी भी कुछ जरूरत है। अरमान फ्रैन से कहता है कि उसमें ऐसा क्या है। उसके करीब आकर उसके साथ इंटीमेट होना चाहता था, फ्रैन ने उसे मना किया। इस बात से वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। उसे बहुत मारता है और जबरदस्ती करने लग गया। वहाँ पास फ्रैन की हिल्स पड़ी थी। ये लेकर वो डायरेक्टली अरमान के आंख में डाल देती है। इसे ब्लीडिंग होकर अरमान की वहीं पर डेथ हो गई। ये सब देखकर कोल्सन फ्रैन को सहारा देता है। इसके बाद अरमान का सारा ब्लड इन्होंने पिक कर लिया जो उन्हें पेंटिंग के लिए काम आ सकता है। क्लेरिस फ्रैन के साथ थी। कहती कि हम दोनों की जोड़ी बहुत ही पावरफुल है। पहले उन दोनों में भी रिलेशनशिप थी, वो फिर से उसके साथ रहना चाहती थी। फ्रैन कहती कि अब हम दोनों के बीच में कुछ भी नहीं है, पर फिर भी दोनों फ्रेंड्स रह सकती है। कोल्सन अपनी पेंटिंग करना स्टार्ट कर देता है। डेड बॉडी की वजह से वहां पर बहुत स्मेल आ रही थी। सैम देखता है कि कोल्सन ने अरमान की बॉडी के टुकड़े कर दिए है। अरमान में जो इविल उसे महसूस होता था इसकी उसने पेंटिंग बनाई। वो कहता है कि अरमान को मैंने हमेशा के लिए अमर कर दिया है। इस सब के बारे में कोल्सन बहुत ही ज्यादा सोचने लग गया। जब वो फ्रैन के साथ था तो कहता है कि इस वर्ल्ड से हम इविल मिटा सकते हैं, उन्हें हमेशा के लिए अमर कर सकते हैं। जो भी लोग अरमान की तरह है उन्हें मारेंगे और उनकी पेंटिंग कोल्सन बनाएगा। वो कहता है कि इस सब से हमें बहुत सारे पैसे भी मिलेंगे। फ्रैन ने कहा कि अरमान को मुझे मारना पड़ा क्योंकि मेरे पास कोई भी चॉइस नहीं थी, हम ये सब नहीं कर सकते।
कोल्सन ने इस बात पर हंस दिया और कहता है कि मैं सिर्फ जोक कर रहा था, पर इस बात को लेकर वो बहुत सीरियस था। कोल्सन का आर्ट एग्जीबिशन हुआ और वहाँ पर सारी पेंटिंग सेल आउट हो जाती है। इससे उन्हें बहुत सारे पैसे मिले थे। एस्ट्रेड भी उस पर बहुत खुश थी और कहती है तुम कहीं और मुझे लग रहे हो, इस मूवमेंट पर वो अवेलेबल नहीं है। कोल्सन कहता है कि सब कुछ ठीक है। जब वो यहाँ से जाने लग गया तो वहाँ पर क्लेरिस भी थी। कहती कि मुझे घर पर लिफ्ट दे दो। कार में वो कहती कि तुम्हें उस पेंटिंग से बहुत प्रॉफिट हुआ है। उसमें से बहुत सारे पैसे वो खुद के लिए मांग रही थी, वरना पुलिस के पास जाकर सब कुछ बता देगी। कोल्सन ने कहा कि मुझे तो लगा था कि तुम मेरी फ्रेंड हो, जो भी हुआ था ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था। क्लेरिस फिर भी उसे ब्लैकमेल करना कंटिन्यू करती है। कोल्सन इस बात से गुस्सा होकर गाड़ी से बाहर निकल जाता है। फ्रैन को इस बात से बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया था। उसने एक तार निकाला और क्लेरिस का उसने गला घोट दिया। कोल्सन इस बात से डिस्टर्ब हो गया था, पर फ्रैन कहती कि इस बार भी हमारे पास कोई भी चॉइस नहीं थी। अरमान के आदमियों को कहीं भी मिल नहीं रहा, तो इस वजह से कोल्सन के स्टूडियो में आके वहाँ पर सैम था और कहता है कि मुझे उसके बारे में कुछ भी पता नहीं। उनके मुंह पर दरवाजा मार देता है। ये क्लोरिसा की बॉडी भी अपने स्टूडियो में लेकर आए। इसका क्या करना है इसके बारे में उन्हें पता नहीं था। कोल्सन ने क्लेरिसा और अरमान की साथ में पेंटिंग बनाई। वो बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब हो चुका था। फ्रैन उसे कहती कि अब मैं तुम्हारे साथ इस रिलेशनशिप में नहीं रह सकती। कोल्सन कहता है कि क्या सैम के साथ तुम मुझ पर चीट कर रही हो। फ्रैन कहती कि तुम मुझसे चाहते क्या। कोल्सन उसे पकड़ लेता है तो फ्रैन ने उसे झटक कर कहा कि तुम मुझे ओन नहीं करते, उसे जो ठीक लगे वो वही करेगी। कोल्सन को अपने बचपन की बात याद आती है जब उनके फादर उन्हें बहुत मारा करते थे। तो एक दिन कोल्सन को गन मिल गई थी। इसी गन से उसने अपने फादर को मार दिया था। जब फ्रैन और सैम ने कोल्सन की पेंटिंग देखी तो उसे कहते हैं तुम इस तरीके से पेंटिंग नहीं बना सकते, वो दोनों मिसिंग है और पेंटिंग में अगर वो दिखाई देने लग गए तो पुलिस हमें ही पकड़ेगी। कोल्सन इस बात को ज्यादा सीरियसली ले नहीं रहा था। सैम इस पेंटिंग को ठिकाने लगाना चाहता था तो कोल्सन ने उसे स्लैप किया। सैम कहता है कि तुम पूरी तरीके से पागल हो चुके हो और वहाँ से गुस्से में वो निकल जाता है। रात में जब कोल्सन सोया हुआ था तो फ्रैन और सैम में पेंटिंग्स निकालते हैं और डेड बॉडीज को लेकर कार की ट्रंक में उन्होंने डाल दिया। ये सब कुछ ले जाकर वो जलाने वाले थे। कोल्सन आवाज से उठ गया और उन दोनों पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था। उसी मोमेंट पर अरमान के आदमी उन्हें देख लेते हैं। उन्हें सब कुछ समझ में आ गया था, उन्हें मारने के लिए आ रहे थे। तो जल्दी से सब लोग गाड़ी में बैठकर वहाँ से भाग गए। थोड़े टाइम के बाद सैम टॉयलेट करने के लिए बाहर गया। कोल्सन फ्रैन से कहता है कि अगर तुम सैम से प्यार करते हो तो मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, पर अब भी मैं तुम्हें चाहता हूँ। अगर मुझे तुम्हें सैम के साथ शेयर करना पड़ा तो भी मैं बात कर सकता हूँ। फ्रैन कुछ भी बोल पाती, इससे पहले सैम वहाँ पर आ जाता है। अगले दिन एक बहुत ही दूर की जगह पर चले जाते हैं और उन्हें ट्रंक से बॉडी निकाली और उसे जलाने लग गए। यही हमारे मूवी के फर्स्ट का सीन था। कोल्सन गाड़ी में अकेला बोर हो रहा था। सैम का कैमरा पड़ा था तो उसे वो चेक करने लग जाता है। जब सैम और फ्रैन दोनों इंटीमेट हुए थे इसकी उन्होंने वीडियो निकाल ली थी। ये देखकर कोल्सन बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। उसने फ्रैन के पास आकर उसे स्लैप कर दिया। सैम इस बात से गुस्सा होकर चाकू निकाल लेता है। उसने कहा कि अब फ्रैन मेरी है, उसे तुम हाथ नहीं लगा सकते। कोल्सन के पास अब भी उसके बचपन की गन थी जो निकाल लेता है। वो फ्रैन से कहता है कि तुम हम दोनों को प्ले कैसे कर सकते हो। फ्रैन कहती कि अगर तुम्हें मुझे मारना है तो मार डालो, पर अब वो यहाँ से जा रही थी। कोल्सन उस पर गन चला था, उससे पहले सैम उस पर झपक पड़ा। उन दोनों में बहुत फाइट हुई। गलती से गोली चल जाती है और इस सैम को लग गई। कोल्सन को इस बात से बहुत बुरा लगा। ये सब कुछ फ्रैन की वजह से हुआ था। तो उसे शूट करने की कोशिश करता है पर वो बच गई। सैम को भी बहुत बुरा लग रहा था, उसे सॉरी कहता है। फ्रैन आगे बढ़कर इस सारी बात पर हंस रही थी। ये सब कुछ उसके लिए सिर्फ एक गेम था। अरमान उसे कंट्रोल कर रहा था। उसी से बचने के लिए उसने कोल्सन के साथ अफेयर किया था, उससे भी वो दूर जा सके। इसी वजह से सैम के साथ उसने अफेयर किया था। वो एक बहुत बड़ी साइको थी, पर इसकी प्राइस कोल्सन और सैम को पे करनी पड़ी। इसी डार्क एंडिंग के साथ मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। ये बहुत सारी मूवीज लेकर आते रहता हूँ, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन दबाना मत भूलिएगा। वैसे मिलेंगे और एक न्यू मूवी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।